24 वर्षीय एक तरुणी वारंवार पोटात दुखणं, ताप, मळमळ, उलट्या आणि खूप वजन कमी होणं अशा तक्रारी घेऊन उपचाराकरिता बोखाड रुग्णालयात आली होती। रुग्णालयात भरती केल्यावर तिचं सखोल वैद्यकीय परीक्षण केल्यानंतर व पोटाचे ॲडव्हान्स सीटी स्कॅन केलं असता प्ल्युमोपेरिटोनियम आढळून आलं, ज्याचा अर्थ पोटातील पोकळ अवयवामध्ये छिद्र पडलं होतं आणि ही स्थिती अतिशय गंभीर होती। 5 हफ्ते तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहा क्योंकि उनके न्यूट्रिशन और उनके फिजियोथेरेपी पर काफ़ी ध्यान दिया गया था। देखा जाए तो उनके जो हमने नली डाली थी अतड़ियों में, उससे न्यूट्रिशन का काफ़ी ख्याल रखा गया। उसके अलावा जो टीबी की दवा थी उसने काफ़ी अच्छी तरीके से उस पर एक्शन किया और उन लीजन्स यानी कि जो भी छेद हुए थे उसे भरने में मदद की। इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल इंटेंसिव केयर का भी आता है, जो कि डॉक्टर चेतन शर्मा सर एंड डॉक्टर हिमांश सर की टीम ने किया, इंक्लूडिंग द इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट, फॉलोड बाय जिसके कारण पेशेंट आज जो आप पूछ रहे हो कि कैसा है पेशेंट इज़ एब्सोल्युटली स्टेबल। शी इज़ वॉकिंग, शी इज़ हैविंग ईच एंड एवरी डाइट, वो सब तरीके का खाना खा रही है। पिछले 2 महीने में शी हैज़ गेंड 24 kg से 31 kg, जो कि एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इतना ही कहना था। थैंक को कंटिन्यू करना पड़ा था एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 to 6 वीक्स तक फिर पेशेंट का जब दवाइयाँ पेशेंट ने एब्जॉर्ब करना चालू किया, उसके बाद में जब सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस उसके नहीं हुए, उसके बाद में पेशेंट ने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो एक सस्टेन्ड जो एफर्ट्स थे पूरे टीम के, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन से रोकने से लेके जो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक करने तक और उनका ओवरऑल वेलबींग देखने के लिए, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट से लेके न्यूट्रिशनल सपोर्ट, फिजियोथेरेपी सपोर्ट, ये सारी ही टीम ने मिलके एक अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से हमको आज पेशेंट बेहतर दिख रही है और ये पूरे बीमारी में से अच्छी तरह से निकली है। पेशेंट का नाम और कहाँ के निवासी हैं? या धोकादायक निष्कर्षानंतर रुग्णाची शस्त्रक्रिया करण्याचं ठरविण्यात आलं। तिच्यावर डॉक्टर अंकुल मिश्रा यांच्याद्वारे एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली। शस्त्रक्रियेदरम्यान डॉक्टरांना पोटात व लिव्हरवर असंख्य ट्युबरकल्स म्हणजेच लहान लहान गाठी आढळून आल्या। या सर्व लक्षणांवरून पोटात क्षयरोग असल्याचं निदान झालं। त्यानंतर रुग्णाचं 2 भागातील लहान आतडे कापून पुन्हा एकत्र जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला। ज्या भागांना इजा झाली होती ते काढून टाकण्यात आलं आणि आतड्यांना परत जोडण्यात आलं। बस यही था कि सर लोगों की हिम्मत रही है, मुझे मेरी फैमिली से मिला है, काफ़ी सपोर्ट रहा है और धीरे धीरे मैंने इसी के ऊपर हिम्मत दिखाई और अपना सब इम्प्रूव होता गया धीरे धीरे। कुछ पेशेंट मैंने बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा था। उससे पहले तो बहुत दिखाया था बट टैबलेट्स चली थी, बट मेरी लापरवाही की वजह से मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया था, तो उसका उतना वर्क नहीं किया, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक ये सवाल का जवाब क्योंकि मेरी बेटी को मैं जैसे स्थिति में लेके आया था तो ना उम्मीद थी मतलब उसके आगे जीने की, पर सर ने इतनी हिम्मत दिखाई, हमारे मिसेज भी पीछे हुए, इतने भी साइन नहीं की, मैंने ही करा हूँ साइन। इसके बाद में एक बेटी ने बहुत साथ दी, हम दोनों पीछे चढ़ गए थे। मेरे को इतना दर्द, मेरा 8 kg वजन कम हो गया था, इनका भी कम हो गया था और बहुत छोटे परिवार से थे, मगर हमारे परिवार की सबसे बड़ी बेटी और सबकी लाडली बेटी थी और है। सभी लोगों ने, हमारे परिवार ने भी हमको बहुत हिम्मत की, मदद की सभी प्रकार से। कहाँ के देने वाले हैं मैडम? हम बैतूल जिले से। डॉक्टरांच्या उपचारानंतर एकूण 4 आठवड्यांच्या उपचारानंतर तिची पित्तगळती पूर्णपणे बंद झाली। तिची प्रकृतीही पूर्णपणे स्थिर झाली। 15 दिवसांनी फॉलोअप केल्यानंतर तिची प्रकृती नीट असल्याचं आणि तिला पुन्हा पोटात दुखणं, उलटी किंवा ताप न आल्याचं स्पष्ट झालं। या अत्यंत रेअर प्रकरणातून हे स्पष्ट होतं की वेळेवर शस्त्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियेनंतर व्यवस्थित काळजी घेतल्यास जीवघेण्या स्थितीतूनही रुग्णाचं प्राण वाचू शकतं। कॅमेरामॅन सचिन सह सनी भोंगाडे, शंखनाथ, न्यूज नागपूर।
क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।